शादी की पहली रात तलाक की नौबत आ जाती है। शादी की पहली रात ही सरिता को ऐसी बात पता चली कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पहली रात ही उसने तलाक का फैसला ले लिया। आखिर क्यों? सरिता का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। सरिता के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। सरिता पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सरिता ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को सरिता पर गर्व है। सरिता ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। सरिता को पता था उसको अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। उन रिश्तों में से कुछ कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब सरिता से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने सरिता के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि सरिता बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को सरिता अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित सरिता को दूर से ही देखता रहता है। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। सरिता को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में रचित के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब सरिता कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, घबरा जाता था। सरिता को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। सरिता को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रचित की उसकी तस्वीर लेकर उसके घर आई थी। रचित अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। सरिता के घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। रचित की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का सरिता को बहुत पसंद करता है। सरिता को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि पहले वो रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। सरिता पैर जैसे जम गए हो। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज सरिता की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि सरिता की बची खुची हिम्मत भी टूट गई। रचित अपने साथ एक कटआउट लाया था जिस पर लिखा था, प्लीज मेरी मी। साक्षी यह देख पिघल गई। सरिता के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। सरिता को भी लगा कि शायद यही हो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। सरिता खुश थी। उसके मन में रचित से बात करने की इच्छा थी, लेकिन रचित की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। सरिता को रचित और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घरवाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई।
शादी पक्की होने के बाद ना तो रचित उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। रचित शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद उसे दिखाई देता है। काफी दिनों बाद सरिता ने रचित को देखा था। सरिता के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर रचित बहुत नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी, उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता है, फिर भी उसके चेहरे पर नहीं है। सरिता को भी यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब बात सारी रचित से बात करने पर ही पता चलती है। सरिता और रचित की शादी हो गई है। अब घड़ी आ गई है जब सरिता रचित से पहली बार बात करने वाली थी। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सरिता एक नज़र चुपके से उठकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। सरिता को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। सरिता को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर सरिता ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर सरिता को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। सरिता उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। सरिता बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। सरिता फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहागरात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच ले लड़की की क्या हालत होगी। सरिता घबरा जाती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब सरिता को रचित का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ है। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सरिता को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद रचित ने भी उसे यह नहीं बताया। वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए सरिता को हाथ लगाता है। सरिता उसके हाथ को जोर से हटा देती है, कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। सरिता बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रचित बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में सरिता के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सरिता ने फैसला लिया कि अब
वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया यह रिश्ता वो नहीं चाहती है। रचित की माँ सरिता के घर आती है। सरिता की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सरिता उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो सरिता को पसंद करता है, इसलिए वो सरिता से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठा बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। सरिता, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सरिता अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो सरिता और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो रचित से तलाक लेगी, और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। सरिता अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है, और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सरिता को देखता है। सरिता के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक सरिता उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? सरिता की बातें वो सुन रहा है। वो सरिता को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन सरिता वहां से चली जाती है। रचित ने अब यह रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वही रचित खड़ा है। सरिता उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो? अब तुम मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर दी। रचित फिर कॉफी का इशारा करता है। सरिता कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में दोनों आमने सामने बैठते हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सरिता उसको देख भी नहीं रही है। सरिता के फोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। सरिता का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे सरिता के हाथ पर अपना हाथ रखता है। सरिता बोलती है अपनी इमोशनल लाइन, और भोली शक्ल से, तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगता है कि सरिता ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया।
वो अपना हाथ सरिता के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सरिता उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले आओगे। रचित उठकर सरिता को हग करता है, गिले शिकवे मिटाकर। इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे प्रयास को सफल बनाने में अपना योगदान जरूर करें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।